नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया गया है हमें, सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इसी की तरह मैंने एक क्वेश्चन और किया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या मानना है, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, 3+2√5 किसके बराबर होगा, P/Q के। वाह P/Q पूर्णांक है, P/Q एक पूर्णांक है, दोनों सही है। जहां Q बराबर नहीं होगा 0। इतना आपको याद करना है, मतलब याद क्या करना, सब आप जानते ही हैं कि P/Q पूर्णांक होंगे, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो इनफाइनाइट पहुंच जाता है आंसर। अर्थात हम इसको देखो, अब यहाँ इंटीजर को एक साइड कर लेते हैं और सिंपल जो एक परिमेय संख्याओं को एक साइड लिखते हैं, जो एक परिमेय संख्या है। अब इसको एक परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, 2√5 यहाँ लिखेंगे और 3 को इस साइड पहुँचा देंगे। मैंने ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैंने ये क्या लिखा, √5 बराबर, समझ में आना ना, √5 बराबर क्या लिखा मैंने, P/Q -3 का होल बटा क्या आ जाएगा, 2। यह एक संख्या बन जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चूंकि लिखो हम यहाँ पे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का क्या जोड़, घटाना, गुणा व भाग। जोड़ घटाना, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा व भाग करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या पर ने मानी है। ठीक है, परिमेय संख्या ये 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से घटाने पर, मैंने क्या बोला, घटाने पर, और उसका भाग देने पर एक परिमेय संख्या से क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात हम देख रहे हैं ना, प्राप्त होती है, अर्थात ये दोनों संख्याएं, ये वाली ऊपर वाली परिमेय संख्या और नीचे वाली परिमेय संख्या, अर्थात दोनों परिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या आ जाएगी। चूंकि इसलिए हम समीकरण 1 में देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का भाग देने पर एक परिमेय संख्या आएगी ना। यहाँ तक आपने समझ में आया। जब ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा मैंने, हम समीकरण 1 में देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का भाग देने पर दो परिमेय संख्याओं का भाग देने पर, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं कि
दो परमीय संख्याओं का भाग देने पर एक परमीय संख्या आएगी, लेकिन हमारे हल प्रश्न 1 में दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि परिमेय संख्या है, अर्थात ये हमारा गलत है ना स्टेटमेंट। अतः हमारी अवधारणा के विपरीत है। ये एक परमेय है, जबकि ये तो एक अपरिमेय है ना। अपरिमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, अर्थात ये परमेय होगी तो ये परमेय होना चाहिए। लेकिन √5 क्या है? एक अपरिमेय है, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, अर्थात यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या लिख दिए हम? सिद्ध किया। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत ही सिंपल सवाल है, चूँकि आप देख रहे हैं सामने सामने दिख रहा है, यही एक परमेय मान, क्योंकि परमेय संख्या का भाग देने पर एक परमेय, दो परमेय संख्याओं का भाग देने पर एक परमेय संख्या आएगी। ये परमेय है और हम पहले सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, नहीं है मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये या तो ये पूरी परमेय हो जाए या ये पूरा परमेय हो जाए। अब ये √5 पहले हम सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, सिद्ध हुआ। थैंक यू।